आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिव चरण जी के साथ। अभी बोली आनी है तो अगर मेरी बात से हमको देखो ये खाना छोड़ो, मैं आपसे कह मैं आपको आप वेयर हाउस अपने सामने मेन रोड पे हेड मेरे पुरानी कमेटी ऑफिस साहब है, आप दो आदमी को भाई साहब मेरे से पूछ लो। अब मैंने साहब हमारी परचेज कब से आएगी? इनका कहने का मतलब ये है कि ये तो तैयार है, मैं तैयार हूँ। खरीद वाला ने पकड़ लिया हो, मैं पकड़ नहीं जा रहा, आप उसे पूछ लो। छोड़ो, आप एक बार मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपको बता दिया, मैं अपना भी दिया। आप एक बार अभी जो भी प्राइवेट परचेज करवानी है तो वो अपनी पुरानी मंडी में होगी। इसका एक रीज़न है, अगर यहाँ प्राइवेट बोली करवाते हैं तो गवर्नमेंट, आप सभी चाहते हैं गवर्नमेंट में दाना बिके, मैं भी चाहता हूँ हमारी जमींदार का एक दाना गवर्नमेंट में बिके। पहली बात तो ये है, अंदर माल चला गया तो आप लोग 2 दिन बैठे रहोगे, 3 दिन बैठे रहोगे, परचेजिंग एजेंसी कौन आएगी डिसाइड नहीं है। वेयर हाउस अलॉटमेंट है, परचेज के आदेश नहीं आए उनके पास अभी तक। अभी मेरी टीम से बात होती आ रही है, कल तो बात आती परचेज तो 71,379 क्विंटल की परचेज होगी, यानी 80%, मोर देन 80%। अब कॉमर्शियल परचेज में वो मैं कह रहा हूँ आपको, जो आप चाह रहे हो वो परचेज वो नहीं है। कॉमर्शियल परचेज तो वैसे ही खरीदोगे, आप 100 में 80 अपने पास होती है, आप जो लेने की बात है। ये देखिए हेली मंडी में जमींदार अभी अपने बाजरे को बेचने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे सभी जमींदार परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे जो एजेंसी है वो बाजरे की खरीद, मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन हैं खोला साहब, विपिन खोला जी, वो अभी जमींदारों के बीच बैठे हुए हैं। वो अभी डीएम साहब से बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मनोज परासर जी से। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं? जी, हमारा बाजरा बिक जाए, बस ये चाहो। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है आपको? गेट नहीं खुल रहा, गेट नहीं खोल रहे हैं, 6 दिन तक खरीदारी नहीं हो। तो गेट खोलने की जिम्मेदारी किनकी है? वो तो सरकार की है। नहीं, गेट खोलने की जिम्मेदारी किनकी है? मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी साहब हैं। सेक्रेटरी साहब, गेट खोलने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? नहीं, जो हमारे सेक्रेटरी साहब, किसान भाई जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। 6 दिन से बोली नहीं आई है। 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक दिल्ली बोली हुई है मंडी के अंदर, जो अंदर माल पड़ा हुआ था उनका। और मेरी मंडी में 88,070 क्विंटल की आवक हुई है, जिसमें 71,379 क्विंटल की परचेज सरकारी हो चुकी है। लगभग 80% से ज़्यादा माल मेरी परचेज हो चुका है। आज डीएम एफएड के बयान है कि किसी भी मंडी में कोई भी गेट पास जनरेट होंगे, क्योंकि उठान का कार्य होगा। जैसे ही एजेंसी आएगी गेट पास इशू हो जाएंगे परचेज के लिए। देखिए कुछ आंकड़े अभी बताए हैं अभी सेक्रेटरी साहब ने, जो आंकड़े खरीद के आंकड़े हैं जो एफर्ड ने खरीद की है उसके आंकड़े अभी बताए हैं, लेकिन हम उन आंकड़ों के बारे में कोई प्रॉपरली जानकारी नहीं है। उनका जो पुष्टि है वो हमारी तरफ से अभी नहीं है। लेकिन कुछ ज़मींदार यहाँ पे ऐसे हैं कि जैसे अभी सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि हमारी खरीद हुई है 6 दिन तक लगातार बाजरे की, लेकिन कुछ ज़मींदार 6 दिन के दौरान भी आए हैं लेकिन फिर भी बैरंग लौट गए यहाँ से और बाजरे की खरीद नहीं हुई। ये जमींदार साहब हैं। कहाँ से हैं जी आप? ऊंचा माजरा थे। ऊंचा माजरा से। नाम क्या है आपका? हरपाल सिंह। हरपाल सिंह। तो आप किस तारीख को आए थे? हम शुक्रवार को आए थे। शुक्रवार को बोला शनिवार ने लिया आना। अच्छा, शनिवार को भी नहीं लिया, बोला सोमवार ने लिया आना। सोमवार को भी नहीं लिया, आज आया मंगल को भी नहीं ले रहे। ठीक है। तो शुक्रवार को सेक्रेटरी साहब क्या खरीद हो रही थी बाजरे की? हो रही थी। जो मंडी के अंदर पहले माल रखा हुआ था किसान भाइयों का, क्योंकि हमारे पास 88,000 क्विंटल माल आ चुका था। अंदर आप ही अंदर जाके देखो एक बार, भराई का तुलाई का काम चल रहा था, मंडी चौक हो गई थी। इस कारण से जो बाहर के हमने कोई गेट पास 2 दिन नहीं काटे, क्योंकि जो अंदर माल रखा हुआ था पहले वो हमें क्लियर करना है ताकि किसान की पेमेंट भी ऑनलाइन टाइम पे हो सके। यानी कि बृहस्पति और शुक्रवार को आपकी खरीद नहीं हुई? जो फ्राइडे एंड सैटरडे बाहर के ट्रैक्टर अंदर नहीं गए, लेकिन अंदर जो माल हुआ है उनकी प्रॉपर ऑक्शन हुई है। ऑक्शन हुई है, ओके। एफएड के द्वारा परचेज हुई है, ऐसा नहीं कि परचेज नहीं हुई। नए गेट पास इशू नहीं हुए फ्राइडे को? इशू नहीं हुए। अभी 2 दिन छुट्टी थी, जैसे कह रहे हैं कि मेरा गेट पास नहीं लिया गया। जब हमें 1 या 10 ट्रैक्टर, जब अंदर हम किसी गेट पास एजेंसी ने कहा कोई गेट पास इशू नहीं करना अभी, क्योंकि अंदर माल एक्सेस पड़ा हुआ है, तो वही क्लियर करना है। और कॉमर्शियल परचेज थी, कॉमर्शियल परचेज में हमारा 80% माल परचेज हो चुका है।
और अभी लिफ्टिंग चल रही है। अभी लगभग 20,000 बैग हमारी लिफ्टिंग हो चुकी है कल में। तो आगे बाजरे की खरीद का क्या प्लान है? जैसे ही कोई दिशा निर्देश प्राप्त होंगे आपको अवगत करवा नहीं, अभी जैसा कि आपने अभी डीएम साहब जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं मनोज प्रासर जी, उनसे आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उनसे तो मेरी कंटिन्यूसली मैं टच में चल रहा हूँ बिल्कुल डेली, और उन्होंने ये कहा है कि जैसे हमें आदेश प्राप्त होंगे हम आपको अवगत करा देंगे। अभी उनके पास कोई आदेश आए नहीं है, दोनों जो उन्होंने कहा है। तो अभी और कल से संभावना है कि आपके हैफेड की फिर दोबारा कॉमर्शियल परचेज शुरू हो जाए, क्योंकि मेरी मैनेजर हैफेड से बात हुई थी सुबह, तो वो कल सुबह दोबारा कॉमर्शियल परचेज दोबारा कर सकते हैं। तो इसलिए किसानों से अपील है, शांति रखें, एक एक दाना आपका परचेज होगा, सरकार परचेज कर रही है, लेकिन थोड़ी व्यवस्था बनाने के लिए शांति रखें। ऐसा नहीं है कि अब जो ये कह रहे हैं भाई साहब मेरा बाजरा या किसी के अंदर रह गया, उस बात से मैं सहमत हूँ। 15,000 क्विंटल के लगभग माल हमारा किसान भाइयों को रह गया। उसका रीज़न था एजेंसी ने उस पर डिस्कलर लिख दिया। डिस्कलर लिखा है, डिस्कलर लिखा है, हाँ डिस्कलर आप समझ सकते हैं, रिजेक्टेड, दैट इज रिजेक्टेड। तो वो कमर्शियल परचेज है, वो तो बिका ही ना। 8 दिन होगा मेरे तो झाड़ों में ना ली। तो जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा हजूम अभी सभी किसानों का यहाँ पे लगा हुआ है और ये बाजरे की खरीद की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने अभी बयान दिया है कि बाजरे की खरीद जब तक कोई भी खरीद एजेंसी डिक्लेयर नहीं करेगी वेयर हाउस और हैफेड की तरफ से, उसके पश्चात ही खरीद होगी। लेकिन ये जमींदारों का दावा है कि पिछले एक हफ्ते से उनकी ट्रॉलियां भरी खड़ी हुई है और लगातार 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से किराया दे रहे हैं जमींदार। तो क्या ये जमींदार के लिए वाजिब है कि वो 1,000 रुपए पर डे का ट्रॉली का किराया देकर क्या वो अपनी जो जमींदार अपनी बचत कर पाएगा? तो मेरी अभी सीएम साहब से और जो परचेजिंग एजेंसी है उनसे विनम्र प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस संबंध में कोई आदेश जारी करे ताकि जमींदारों की समस्या का हल हो सके। धन्यवाद।